चलिए आज हम लोग एक बंदा आ रहा है जो एक दवा लेने के लिए, तो हम वहीं चलेंगे, उस बंदे से मिलेंगे तो वो हमें लुआ के ले जाएगा जंगल की तरफ, जहाँ पे हम एक ऐसी दवा निकालेंगे जो आप लोगों ने देखी होगी और लेकिन कभी कभी हम यकीन नहीं मानते, तो वो है पाइल्स की दवा। जंगली गोभी की तलाश में निकले हैं, जिससे पाइल्स का इलाज किया जाता है। बहुत उम्दा इलाज होता है। और तो ये नेताजी आ रहे हैं, फूल लगा तो नेताजी आ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई रोड बन रहा है, सफाई चल रही है कि नहीं चलेगा, मतलब खेत है भी अच्छा आने की रास्ता तो वही रास्ता है। हाँ रास्ता भी ना आगे जो इलाका है ये सब इस तरफ जो है सब जंगल का है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं तो ऐसा लगता है कि इस तरफ जंगली इलाका नहीं है। तो ये रहा पूरा ये है, उतर के अगर जाएंगे तो आपको पहाड़ मिलेंगे। सामने आप देख रहे हो पेड़ दिखाई दे रहे, सूरज की तरफ देखें आप तो पूरा पेड़ दिखाई दे रहा। तो अभी आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ से जो रास्ता रोड बना है, यार रोड यहाँ नहीं था इसलिए बनाया गया होगा अपने खेत के लिए। उन्होंने अपने आसपास की जगह थोड़ी दे दी है तो रोड बना दी है। तो यहीं हम लोगों ने ढूंढी थी ये बस रोड उधर पर खड़ी करो, उधर चलें उधर पर तो अब हम लोग आ चुके हैं जहाँ बूटी को तलाश करेंगे। फिर हम बताएंगे किस तरह से उसको यूज़ करना है। कितने लोग भेजे? 25-30 लोग। भाई ने 25-30 लोगों को भेजी है ये बूटी, और ये बहुत फायदा करती है। लेके आते तो मर गया ना। किस हाँ? पहले जैसे लेगा तो मर गया, तो लगता नाम पूछ लिया तुमने। अच्छा नाम तो पता है लेकिन तोड़ नहीं सकते। जानकार हो तुम्हें पता उसकी जगह को तोड़ जाए मिलता। तो देखो जंगली जो गोभी है, तो भाई को किसी कोई संत थे उन्होंने बताया था, ठीक है। संत जो थे उन्होंने बताया था। अब वो संत गुजर गए। कहाँ के थे संत? मऊ गांव पड़ता है हमारे आस करीब में। तो वहाँ एक संत थे तो जिन्होंने ये बताया। तो हम लोग को यही मिली थी जंगली बूटी, जंगली जो गोभी है। तो जैसी मिलेगी हम आपको दिखाते हैं। तो ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। देख रही कुछ ये मेरा सूखी है ये ना, यही है, ये सूख ऐसी गई है।
तो ये देखो बड़ी पत्तियां को हमें मिला। ये बड़ी पत्तियां इस तरह से रहती हैं, आप देखो ये बड़ी पत्तियां हैं, ठीक है। और करीब से देखो और दूर से देखो, ये ऐसे पतली पतली हैं। जैसे ये बड़ा होता गया तो इसकी पत्तियां भी पतली होती चली गई और छोटी होती चली गई, लेकिन जब स्टार्टिंग में निकला तो ये बड़ा था, तकरीबन ऐसे देखो आप, ये रहा आपका, है ना। तो इस तरह की ये पत्तियां रहती है। और आप देखो ये पत्तियां, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इसका जायका ये कि आप मुंह में रखोगे, अंदर ले लोगे भी नहीं, ऊपर रखते ही हल्का जायका लोगे तो कड़वा ही महसूस होगा, बहुत हाई कस के। अगर कड़वा नहीं महसूस हो रहा समझना वो असली नहीं है, ठीक है, आपने किसी और चीज को खाया है। तो ये देखो आप, तो हम लोगों ने देखो काफी इकट्ठा कर ली, देखो जरा ये पॉलीथीन देखो हम लोगों ने काफी भर लिया है। देखो ये सब जंगली गोभी है ये। और इसकी एक जो ख़ास बात है, जो गांव वाली होगी तो उसमें जायका नहीं आता कड़वी पत्ता, ठीक है। जो बहुत कड़वी होगी इसको आप तोड़ो और मुंह पे रखो, थोड़ा चबाओ, आपको पता चल जाएगा कि कितनी मतलब ये जंगली गोभी असली है या नहीं है। ये इतनी कड़वी होगी कि जैसे ही मुंह में रखोगे बस थूकने को दिल करेगा, बहुत हद से ज़्यादा। हाँ, जैसे चिरायता होता कड़वा इसी तरह से है। तो ये अलग इसका जायका है, मतलब मुंह में हमने अभी थोड़ी सी पत्ती रख ली तो पूरा मुंह कड़वा हो गया। इन्होंने इस्तेमाल कराया कई लोगों को, कोई दोस्त यार थे, उन्हें ये प्रॉब्लम थी, इन्होंने पता किया तो वो हकीम जो थे, जो संत थे, उन्होंने बताया कि आप जंगली गोभी लाओ। कुछ लोग होते हैं कि एक और होती है, हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे, आप शायद देखोगे, ठीक है, देख रहे होगे। तो इस तरह की आपको नजर आएगी, ये भी जंगली है, लेकिन असल में वो जंगली नहीं है, वो आपको नाली और गांव के आसपास मिल जाएगी। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हकीकत में जंगली गोभी है। इसका जायका जो है बहुत कड़वा है। चटनी सुबह सुबह पीस लो स्लोटी में, हाँ, और इतनी गोली बन जाए, सुबह खाली पेट यूज कर लो। अच्छा, अगर सर्दी है तो पानी से पी लो, अगर गर्मी है तो दही से ले लो, मठे से ले लो, नहीं दही मठे लेना तो पानी से ले लो। समझ में आई बात? ये 3 दिन में 4 दिन आदमी को असर समझ में आने लगेगा। हाँ। दिक्कत हो तो अब देखो ये दोस्तों को भेजने के लिए पूरी पन्नी लेके आए तोड़ने के लिए ये सब, ठीक है। तो असल में और यही जगह अच्छी थी जहाँ पे मिल जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मिल ही जाती है, नहीं तो। और ये मौसम, यही मौसम पहले आए थे हम लोग, क्योंकि अरहर का खेत है, देखो ये जहाँ में लोग मिली है जंगल का, ये अरहर के खेत है पूरा। तो आप देखो ये शाम का वक्त है, सूरज डूबने वाला है, तो ये अरहर के खेत में जैसा कि हम लोगों ने मुकम्मल तोड़ ली है जितनी अपनी ज़रूरत है, और हम लोग घर की तरफ चल रहे हैं। तो सामने बाइक है हमारी खड़ी, देख नहीं रही है, जूमिंग करना पड़ेगा। तो ये आपको दिखाई दे रही, ये चने की जो साग होता है ना, बाद में ये तैयार होकर इसमें चना निकलता है, तो वही खेती है। और ये अब फूल छोड़ चुका है, इसके बाद ये तैयार हो जाएगा कुछ जगह पे, तो उस पर बीजे भी आने लगे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये इलाका है जो इस तरफ अंदर निकल जाओ, पूरा जंगली इलाका है। तो और इधर अभी एक गांव है, गांव के लिए रास्ता गया है। तो हम लोगों ने काफ़ी तोड़ ली है, दिखाओ कितना, देखो ये पूरा भर के, ये देखो, है ना। तो ये इस्तेमाल में लाएंगे, जिसको ज़रूरत होगी उसको दिया जाएगा। तो आप लोग कोशिश करना, जो जंगली इलाकों में रहता है उसके लिए तो बहुत आसान है ये ढूंढना, और जो शहर में रहता है उसके लिए बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन शहर वाले जो रहते हैं, आधे से उनके रिश्तेदार गाँव में रहते हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट करके उनसे मंगवा सकते हैं। समझ में ना आए तो आप फ़ोटो भेजें, ठीक है। अब हल्का फुल्का आपको नज़र आएगी, हाँ वैसी लग रही है, तो चेक करके देख लो, ज़ुबान में रख के खुदा कड़वी एकदम नज़र आएगी हद से ज़्यादा। तो हद से ज़्यादा अगर कड़वी नज़र आती है तो ये समझ लो उसमें चांस है कि वो जंगली गोभी है, ठीक है। तो उसको इस्तेमाल में लाना है, आपको गोली बनाना 10 ग्राम की चटनी की तरह, ठीक है। चटनी की तरह गोली बना के आप मठे के साथ ले सकते हैं। अगर गर्मी है तो अब गर्मी चालू होने वाली है, मार्च इधर आने वाला है, तो फिर गर्मी चालू हो जाएगी। और सर्दी में आप ऐसे ही ले सकते हो, पानी से, गुनगुने पानी से ले सकते हैं ना सर्दी में। हाँ, सर्दी में गुनगुने पानी से ले सकते हैं। और आधा घंटा उसके बाद कुछ खाना भी नहीं है आपको, ठीक है। और सीधी जाहिर सी बात है, आप लोगों को मालूम है कि हमें बादी चीज़ों से दूर रहना है ना। तो
जो हजम देर से होती है तो वो उससे तो आपको परहेज़ करना है। तो परहेज़ करोगे तो जल्दी रिज़ल्ट मिलता है। चलिए शुक्रिया, हम लोग बस निकलते हैं अब।